पैसा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है। सरकार की तरफ से पैसा तो इतना करोड़ों पैसा आता करोड़ है तो रुपया आ कहाँ रहा जाता है वो है, सब गबन में जा रहा है। कौन गबन कर ले रहा है? यही है, तो ये पालकी है और यो है, ये सब जो है मिल मार बांट के सब अधिकारी इसमें लिप्त हैं। सब ये मंत्री जी आते हैं और काजू की बर्फी खाते हैं, चले जाते हैं। मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री जी चाहे तो यहाँ विकास का अंबार लग जाए। और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ मुंशीपुरा वार्ड नंबर 17 की कहानी। यहाँ पर इतनी बुरी स्थिति है कि आप पीछे जो रास्ता देख रहे हैं, यह एक समय था कि यहाँ पर पूरा भरा हुआ था और घुटने तक भरा हुआ था। और काफ़ी बार यहाँ के लोगों को शिकायत करने के बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। जब हमने इसका संज्ञान लिया और लगातार सोशल मीडिया पर जब हमने पोस्ट डालना शुरू किया, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मोटर लगा हुआ है। मोटर के थ्रू यहाँ से पानी निकाल कर और जो सड़क के दूसरे तरफ नाले का पानी जो है निकाल कर किया जाने लगा। उसके बाद थोड़ा यहाँ पर जो पानी का लेवल है वो कम हुआ। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा के गृह जनपद का ये हाल है, तो आप प्रदेश का हाल सोच सकते हैं, उसका एक अंदाजा आप लगा सकते हैं। हमारे साथ यहाँ के स्थानीय नेता खड़े हैं, इनसे हम बात करना चाहेंगे कि क्या कुछ स्थिति है नगर पालिका की। और लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं अब जो यहाँ के चेयरमैन है तैयब पालकी, उनके कार्यकाल को। तो कैसा रहा कार्यकाल और क्या कुछ विकास कार्य हुए? अब विकास कार्य तो आपके सामने है, जो भी सरकार बजट देती है उसमें सब धांधली होता है। आप देख लीजिए, ये नाली का पटिया उखड़ा हुआ है और बरसात का मानसून आ गया है। मानसून क्षेत्र में हम लोग चल रहे हैं और उस समय नाली नाला कोई सफाई नहीं हुआ है। अगर अभी बारिश हो जाए, बारिश हल्का हल्का जो है पड़ भी रहा है, अगर बारिश मजे की हो जाए तो अभी यहाँ ठेवना भर पानी लग जाएगा। और मऊ में एक मऊ था, किसी दौर में ये 1 नंबर पे था सफाई के मामले में, और आज यहाँ देख लीजिए जो है मऊ नगर पालिका क्षेत्र में करप्शन ज़्यादा है। और संविदा पे जो कर्मचारी काम करता है उसकी तनख्वाह अगर लगभग 9,000 है, तो उसको सिर्फ जो है 6768 जो जितना भी मिलता है, एक उसमें स्टाफ मिला था कर्मचारी। कहा कि नेताजी जो है बहुत परेशानी है और हम लोग का पैसा जो है काट लिया जाता है ठेकेदारों द्वारा, उसमें भी धांधली होती है। कई बार आंदोलन भी इसके हाँ, खिलाफ कई बार आंदोलन हुआ। नगर पालिका में हम लोग कई बार ऑटो स्टैंड की बात करें देने के लिए, उसको भी नहीं दिया गया। अब ये देख लीजिए, ये पूरा जो है मोहल्ला मुंशीपुरा जो है, अगर बारिश हो जाए तो जाने लायक नहीं रहता है। ये नाला देख लीजिए पूरा जाम है। बारिश की बात तो अभी बहुत दूर है, अभी मानसून अभी खैर यहाँ पर तो नहीं आया है, अन्य जनपद में काफी बारिश हो रही है। लेकिन बारिश से पहले ही यहाँ पर ये नाला एकदम जाम, अभी बारिश से पहले यहाँ पर यह हाल है, तो अंदाजा लगाना मुश्किल है कि बारिश के बाद यहाँ पर क्या हाल होगा। और एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि ये बताइए कि यहाँ पर ये जो जनपद है मऊ जनपद, यह नगर विकास मंत्री नगर विकास मंत्री ए.के. शर्मा का यह गृह जनपद है। तो ऐसे में क्या मंत्री जी कुछ काम वाम नहीं करवा रहे हैं क्या अपने जनपद? देखिए, मंत्री जी आते हैं और काजू की बर्फी खाते हैं, चले जाते हैं। मंत्री जी का क्षेत्र है, मंत्री जी चाहे तो यहाँ विकास का अंबार लग जाए। और यहाँ रेलवे फाटक वाला क्रॉसिंग है, अंडरपास या ओवरब्रिज बन जाए, टिकट खिड़की जो है शहीदी रोड पे बन जाए। अभी शहीदी रोड चौड़ीकरण हुआ है, उसमें लाखों का गबन हुआ है। वहाँ का सड़क आप चल के देख लीजिए, अभी लिवा चलेंगे आपको दिखाएंगे कि एक एक सड़क जो उखड़ जा रहा है। और ये सुअर देखिए, इधर गंदगी का अंबार बना हुआ है। ये इधर कैमरा आप घुमा लीजिए, जरा देख लीजिए, ये स्थिति है मुंशीपुरा। ये पूरे जो है घनी आबादी के बीच में जो है ये गंदगी इतनी गंदगी फैली हुई है। कई बार हमने मांग किया कि जो है सुअर, गधा और कुत्ते, आवारा जो जितने जानवर हैं, चाहे वो सांड हो गए चाहे गाय हो गई, इसको जो है गौशाला में डाला जाए। तो ये बहुत ही दुखद है कि जो हमारे यहाँ चेयरमैन हुए हैं ये किसी के बधुआ हैं, पूरा खुल के काम नहीं कर पाते हैं। कई बार हमने नगर पालिका में भी आंदोलन किया, हमारे ऊपर फर्जी मुकदमा बनाया गया। तो लेकिन कौन बांध के रखा हुआ है कि काम नहीं करने दिया जा रहा है? अब देखिए ना, अब तो भाई सीधे सीधे मुख्तार के समर्थन से वो जीते थे। अच्छा। अब मुख्तार ही 20 साल से जिसको चाहते हैं वही विधायक या चेयरमैन या सांसद यहाँ होता है। घोसी लोकसभा जो इस समय सांसद हैं अतुल राय जी, 3 साल से सलाखों में है। हमारे भी प्रत्याशी उस समय लड़े थे पीस पार्टी से, मौलाना सबकत तकी साहब। लोगों से बार बार कहा जा रहा था जिस दिन जनता सही प्रत्याशी चुन के भेजेगी
उस दिन काम होगा। मतलब कुल मिला जुला कर मऊ की जो समस्याएं हैं, जो लोगों की जो समस्याएं हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोग झेलते हैं, जैसा कि ये साफ सफाई हो गया, बड़ी सी पानी की टंकी आपको सामने दिख रही है, पानी की टंकी का सप्लाई जो है खराब है, तो कोई सुनने वाला नहीं है, कोई जनप्रतिनिधि नहीं है यहाँ पर मऊ में ऐसा कोई कि जो जनता की समस्याओं को सुन सके। सही जब आप प्रतिनिधि भेजेंगे चुनकर तब तो वो काम करेगी। आप सही प्रत्याशी जब चुनने का मौका आता है तो आपको भाजपा सपा बसपा और ये फला देगा सब दिखता है। मैं बार बार कहता हूं कि जो क्षेत्र है, क्षेत्र का जो जमीन पे चलने वाला आदमी हो, जो जमीन से उठने वाला हो, जो आपकी लड़ाई जो है आपके घर से लेके कलेक्ट्रेट तक लड़ता हो, सड़क तक लड़ता हो, आप लोग एक बार उसको मौका दीजिए। जिस दिन मऊ की जनता हमें चेयरमैन बनाएगी, वो सुअर जो दिख रही है, जो आवारा पशु है, ये सब जो है हम बंद कराने का काम करेंगे। और ये नाली नाला जो है तमाम जो है पैसा आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, सरकार की तरफ से पैसा करोड़ों करोड़ रुपया आ रहा है, सब गबन में जा रहा है। कौन गबन कर ले रहा है? यही है, तो ये पालकी है और यो है, ये सब जो है मिल बांट के सब अधिकारी इसमें लिप्त है, सब खाते हैं। अधिकारी नगर पालिका के सब मिल बांट के खाते हैं। हालांकि डीएम साहब की जिम्मेदारी बनती है, सरकार ने उनको लगाया है कि डीएम साहब जो है इसका रेख देख करें, कहाँ से धांधली है, कहाँ से करप्शन है, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी जो है सफल नहीं है। चोरी जितनी धांधली हो रही है, तो जितने करोड़ों रुपए आ रहे हैं, जितने बड़े बड़े जो ठेके हो रहे हैं, चलिए अभी लेके चलते हैं आपको ना, वहाँ चल के सड़क देख लीजिए। सड़क का हाल ये है कि अभी बना है और वो गाड़ी खड़ी हो रही है, उखड़ जा रहा है, एक बारिश नहीं झेल पाएगा। इस बीच सबसे बड़ी बात एक और चीज है कि शहर में सुंदरीकरण के लिए, नवीनीकरण के लिए करोड़ों रुपए का ठेका जो हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट जो है हो रहा है, लेकिन उसको एक तरफ रखिए, अभी जो समस्याएं हैं लोगों की वही नहीं सही हो रही है, गंदगी साफ नहीं हो रही है गलियों से मोहल्लों से, और सुंदरीकरण की बात कर रहे हैं लोग। नगर पिता जिसको हम लोग बनाते हैं, हमने भी 17 में दावेदारी पेश की थी पीस पार्टी के बैनर तले, और अगर चेयरमैन आज बनाए होते हैं तो 5 साल के समय में आज ये बहुत मऊ तरक्की किया होता सफाई के मामले में। क्योंकि जो आदमी जमीन पर रहेगा उसको एहसास होगा कहाँ गंदगी है। जो आदमी एसी से घर से चलेगा और एसी से उतरेगा जो है नगर पालिका में, फिर एसी में बैठ के फिर चला जाएगा, तो वो जो है लोगों की दुख तकलीफ को नहीं समझ सकता है। आज चेयरमैन नहीं है, आज जो चेयरमैन है उनका 5 साल का कार्यकाल लगभग अब समाप्त होने जा रहा है, समाप्ति कगार पे है। तो ये बताइए कि 5 सालों में क्या सही से अगर इनका जांच हो जाए तो सब जितना ये बनवाए हैं इसमें धांधली हुई है, बंदरबाट हुआ है, इनकी फैक्ट्री वगैरह जो है ये भी जो है जद में आ जाएगी जो बनवाए हैं करोड़ों रुपए का। नगर पालिका के चेयरमैन काफी धांधली कर रहा है, साफ कर रहा है, लेकिन नगर पालिका के जो अधिशासी अधिकारी हैं, सफाई इंस्पेक्टर हैं, इनका क्या कर्तव्य बनता है? इनका कर्तव्य नहीं बनता है, इनका पूरा कर्तव्य है कि अगर मान लीजिए कि चेयरमैन हमारी नहीं सुनता है, हमने तो अधिशासी अधिकारी के वहाँ भी गए थे और डीएम ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी थे, जन समस्या को लेकर गए थे। सलाटर हाउस मऊ में नहीं है, मऊ में जो है तमाम चीजें नहीं है, मऊ में जो है कोई कूड़ा डंप करने का जो है उसको डिस्पोज करने का जगह नहीं है। मऊ शहर का कूड़ा जो है शहर के अगल बगल जो है, जो सुंदरीकरण जो है लाखों करोड़ों रुपया जो है नदी पर आ रहा है, पैसा आ रहा है, वहां जाके जो है नगर पालिका गंदगी कर रही है। कई बार आवाज उठाए हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हम तो डीएम साहब को दोषी मानते हैं। अगर ये अभी सख्त हो जाए तो नगर पालिका होश में आ जाएगी। और नगर विकास मंत्री का कोई दोष नहीं है? नगर विकास मंत्री बता तो रहे हैं, वो आएंगे, जितने मंत्री होते हैं उनका काम कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ जो है एसी में घूमते हैं, फॉर्च्यूनर में घूमते हैं, हवा बनाते हैं। शहर में जो सुंदरीकरण का काम हो रहा है, तिराहों को चमकाया जा रहा है, चौराहों को चमकाया जा रहा है, सड़कों उसमें भी गबन हो रहा है। अगर उसका भी जांच करा दिया जाए तो उसमें भी जो है चोरी हो रही है। अच्छा, काम जितना पैसा सब अधिकारी मिल बांट के खा रहे हैं, केवल धन उगाही का काम किया जा रहा है। बस सरकार का पैसा है, जनता का पैसा है, लूटो खाओ। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ से जमीनी स्तर के नेता हैं, जमीन से जुड़े नेता हैं, इनका कहना है कि जो काम हो रहा है, लाखों करोड़ों रुपए का जो यहाँ पर ठेका है, केवल उसमें बंदरबाट हो रहा है, काम कुछ नहीं हो रहा है। जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जो बड़े बड़े आंकड़े जो आपके सामने आते हैं कि इतने लाख का प्रोजेक्ट है, ये इतने करोड़ का प्रोजेक्ट है, ये सारा झूठ है, सारा मिथ है। नेताजी जो हमारे यहाँ पे मुनव्वर मुर्गा ने कहा, अभी हमारी बात हुई इनसे, तो इन्होंने कहा कि जो यहाँ पर काम हो रहा है, सुंदरीकरण का काम हो रहा है, जो सफाई अभियान चलाए जा रहे हैं, ये सारे कहीं ना कहीं जनता के हित में नहीं दिखाई दे रहे हैं, कहीं ना कहीं वो झूठा साबित हो रहे हैं। ऐसे में हमारे स्थानीय लोग एक हैं, आपका घर कहाँ है? बस यहीं पे अली बिल्डिंग के पीछे। अली बिल्डिंग के पीछे, वार्ड नंबर 17 है। तो ये बताइए कि यहाँ पर जो गंदगी फैली हुई है,
इसमें ऐसे में कैसे लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कितनी समस्या अरे बहुत दिक्कत है, पानी लगा हुआ है एकदम। हम लोग की गली देखिए, आगे जाके अली बिल्डिंग की तरफ जाता है, जाके देखिए पूरा रोड पे पानी है। हल के आ रहे हैं, गाड़ी पे छिट्टा पड़ रहा है पूरा, एकदम पूरा नाली वाली एकदम भरी हुई है पूरी। कोई साफ सफाई का यहाँ पे कोई वो नहीं है लगे हुए हैं यहाँ के इंस्पेक्टर, लेकिन वो कह रहे हैं कि मेन नाला साफ हो जाएगा तो आप लोग का छोटी नाली साफ होगी। ये क्या बात जनता- आश्वासन एक हफ्ता से दे रहे हैं, लेकिन अभी साफ हुआ नहीं है। कोई मतलब साफ सफाई का यहाँ पे नहीं। तो जैसा कि आपने सुना, यहाँ पर कोई साफ सफाई का अभियान नहीं देखने को मिल रहा है। आपको मैं दिखाना चाहूंगा पीछे, ये देखिए नाली की क्या स्थिति है। नाली के अंदर जो कचरा है वो अब नाली से निकल कर सड़क पर आ रहा है, और यहाँ पर तमाम लोग जो यहाँ के स्थायी निवासी हैं वो आते जाते हैं। और आप सोच सकते हैं, इस तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं कि कितनी समस्याएं होती होंगी लोगों को यहाँ पर। तो खैर, सब मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो नगर पालिका के संबंधित अधिकारी हैं, जिम्मेदार अधिकारी हैं, नगर पालिका के जो अध्यक्ष हैं, चेयरमैन हैं, वो कहीं ना कहीं जो स्थानीय लोगों का जो समस्या है उसको दूर करने में असफल विफल दिख रहे हैं। तो ऐसे में लगातार हम आपको नगर पालिका से जुड़ी, क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं को दिखाते रहेंगे। हमारे साथ आप बने रहिए, लगातार हम आपको अपडेट देते रहेंगे।